हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे नए वीडियो में। आज की वीडियो को मुझे कम से कम 10 दिन हुए बनाते बनाते, तो आज कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, ये वीडियो कोई स्किप नहीं करेगा। मैं कहता हूँ दिल से, किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ सबक मिलेगा ही इस वीडियो से। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आइए सब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम इस दुख भरी कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा एक शख्स अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आया था, बहुत परेशान था। वो हर वक्त अपने आप को कोसता रहता था और सोचता था कि क्या ज़िंदगी मिली है मुझे, क्या लाइफ मिली है मुझे, हर परेशानी मुझे ही क्यों है, हर दुख मेरे साथ ही क्यों है। एक दिन ये बात सोचते सोचते बैठा था और सोच रहा था कि क्या नसीब मिला है मुझे, क्या मुकद्दर है मुझे। और उसी वक्त एक बाज दरख्त के ऊपर अपने शिकार को लेके बैठता है और वही बैठे खाने लगता है। ये आदमी जब इसको देखता है तो सोचता है क्या ज़िंदगी है इसकी, ना कोई खाने का टेंशन, ना कोई पीने का टेंशन, ना कुछ पहनने का टेंशन। बस शिकार करता है और खुली हवा में कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है। असल ज़िंदगी तो इसकी है, असल लाइफ तो इसको मिली है। और अपने दिल में ख्वाहिश करता है कि काश मैं भी इस बाज की तरह होता, मुझे भी कोई दुख नहीं होता, मुझे भी कोई परेशानी नहीं होती, काश मैं भी इस बाज की तरह होता। 2-3 दफ़ा दिल में ख्वाहिश करता है कि काश मैं भी इस बाज की तरह होता, मुझे भी कोई परेशानी नहीं होती, मुझे भी कुछ दुख नहीं होता। उसी वक्त आसमान से बिजली गरजने लगती है और आसमान से आवाज़ आती है कि ए इंसान, आप सच में हमारी दी गई ज़िंदगी से तंग आ गए हो और बाज बनना चाहते हो। तो ये आदमी आवाज़ सुन के हैरान हो जाता है, ऊपर देख के कहता है कि हाँ, मैं वाकई परेशान हूँ, मैं वाकई तंग आ गया हूँ अपनी ज़िंदगी से। हर दुख मुझे ही है, हर परेशानी मुझ पे ही आती है और हर मसला मेरे साथ ही होता है। और ऊपर से आवाज़ आती है कि हमने आपको ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, अगर आप फिर भी तंग आए हो तो हम तुम्हें बाज बना देंगे, लेकिन अगर एक दफ़ा हमने तुम्हें बाज बना दिया तो फिर हम कभी आपको इंसान नहीं बनाएंगे। यह आदमी फ़ौरन जवाब देता है कि बस एक दफ़ा मुझे बाज बना लो, मैं फिर कभी नहीं कहूँगा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो फिर इसको बाज बना दिया जाता है। तो ये खुली हवा में घूमता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है और सोचता है कि क्या ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी तो यही है, ना कोई परेशानी है, ना कुछ टेंशन है किसी भी चीज़ की, असल ज़िंदगी तो यही है मेरी। सारा दिन हवा में तैरता रहता है, 2-3 मिनट पंख मारता है और उसके बाद पंख मारना बंद करता है और उसी तरह हवा में तैरता रहता है। जब सारा दिन तैरता रहता है तो शाम का वक्त करीब आता है तो सोचता है कि मेरे पास सोने के लिए एक घर भी होना चाहिए। तो छोटी छोटी लकड़ियां लाकर जमा करता है और एक बड़े से दरख्त पे एक खूबसूरत सा घर बनाता है। अब रात को उसी में सोता है और सोचता है कि सुबह उठते ही मुझे शिकार भी करना है और मुझे हवा में घूमना भी है, मुझे फिर से मौज मस्ती करने और हवा में घूमना है। सुबह होते ही शिकार की तलाश में निकलता है और हवा में उड़ता रहता है। ऊपर से जाके देखता है कि कहीं मुझे ज़मीन पे शिकार मिले या नज़र आए तो मैं उसे वहीं पे जाके दबोच लूँगा और खा लूँगा, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। काफ़ी टाइम हो जाता है, वो शिकार को ढूंढता है लेकिन उसको नहीं मिलता है। पास में एक जंगल होता है तो ये वहीं जाता है। इसको लगता है कि मैं वहाँ जाके कोई बड़ा सा शिकार लाऊं और वहाँ पे मैं उसको खा लूँ, लेकिन ये वहाँ पे सारा दिन ऊपर से देखता रहता है, अंदर जाता है, इसको कुछ नहीं मिलता है। शाम का वक्त करीब होता है तो अपनी घोंसले की तरफ मायूस होकर लौट रहा होता है। तो रास्ते में थक कर एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है। जब दरख्त के ऊपर बैठता है तो इसको नज़र पड़ती है एक बीमार चिड़िया की तरफ जो ज़ख्मी हालत में होती है और उसके ऊपर जंप करता है तो उसको खाने की कोशिश करता है। उसको टुकड़े टुकड़े करके खा जाती है और अपने घोंसले की तरफ जाती है और कहती है कि चलो कुछ बीमार तो मिला खाने को। घोंसले की तरफ जाता है और सोचता है कि रात को सोता हूँ, सुबह एक बड़ा अच्छा सा शिकार खा के मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। सुबह का वक्त होता है और ये निकल पड़ता है अपनी शिकार के लिए, लेकिन इसको आज भी कोई शिकार नहीं मिलता है। हवा में तैरते तैरते देखता है कि नीचे कहीं शिकार नज़र आए थोड़ा सा तो मैं उसको दबोच लूँगा और अपनी भूख मिटाऊंगा, लेकिन उसको कहीं कुछ नहीं मिलता। ये फिर उसी जंगल की तरफ जाता है और ढूंढता है कि कोई शिकार ना मिले, लेकिन दिन भर कुछ भी नहीं मिलता है। दिन जाता है और शाम करीब आ जाती है और फिर अपने घोंसले की तरफ जाता है बहुत ही मायूस होकर। रास्ते में चलते चलते फिर उसी पेड़ पे बैठ जाती है और कहती है कि आज भी कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन हर बार कुदरत मेहरबान थोड़ी होती है, इस बार इसको चिड़िया नहीं मिलती। और वापस अपने घोंसले की तरफ तैरता रहता है और सोचता है कि चलो आज भूखा ही सो जाता हूँ, कल कोई बड़ा अच्छा सा शिकार देख के खा लूँगा और पूरी भूख मिटाऊँगा, आज की भूख भी कल ही मिटाऊँगा। और इसी रात एक बड़ा सा तूफान आता है। हवा इसके घोंसले को एक जगह फेंक देता है और इसको उड़ा के दूसरी जगह को फेंक देता है और ये जहाँ पड़ती है वहाँ एक नोकदार लकड़ी होती है जो इसके पंजे में गड़ जाती है और इसको पूरी तरह ज़ख्मी कर देती है। ये सब होने के बाद तेज़ बारिश आती है और ये कहीं छुप जाता है
और सुबह का वक्त जब होता है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकने के बाद हर तरफ हरियाली ही छा जाती है और खुशहाली छा जाती है। सब कुछ पहले जैसे होता है, लेकिन ये बाज पहले की तरह नहीं रहा। इसका अब एक पाँव नहीं रहा। इसका पंजा लकड़ी में जो फंस गया था वो पूरी तरह जख्मी हो गया। और मैं एक बात आपको बोलूँगा, बाज को पंजे की बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि ये उसी से शिकार करता है। बाज को शिकार के लिए पंजों की बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन इसकी जो एक पंजा है अब वो नहीं रह गया है। तो भूख की वजह से ये फिर से उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते तो देखता है कि कहीं कुछ मिले ना, कोई बीमार चिड़िया मिले तो मैं खा जाऊं। लेकिन थक जब जाता है तो एक जगह बैठ जाता है। जब ये नीचे दरख्त पे बैठ जाता है तो अब इसको और एक मसला इंतज़ार कर रहा होता है। एक और मुसीबत इसको इंतज़ार कर रही होती है। वो ये थी कि 5-6 कौवे इसको आते हैं, तंग करने लगते हैं और इसको चोंच मारने लगते हैं। उन्हें भी पता चलता है कि ये बाज ज़ख्मी है और बीमार भी है। इसको तंग करने लगते हैं, इसको चोंच मारते हैं। ये बाज थोड़ा सा उड़ जाता है और उड़ते उड़ते थोड़ा सा दूर जाके बैठ जाता है उनसे बचने के लिए। लेकिन वो फिर इसको पीछा करते हैं और ये फिर आगे जाता है। वो इसके पीछे फिर भी आ जाते थे। अब बचने के लिए ज़्यादा सा परवाज़ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बीमार भी है। अब ये थोड़ा दूर जाके झाड़ी में बैठ जाता है और इनसे पीछा छोड़ता है। अब वहाँ भी कौवे इसके पीछे आ जाते हैं और इसको तंग करने लगते हैं। और इसी तरह ज़ख्मी हालत में 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन इस बाज की हालत बुरी से बुरी हो जा रही है। चौथे दिन जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इसकी बस हो जाती है, तो ये पास ही एक इंसानों का हॉस्पिटल होता है, उसके छत पे बैठ जाता है और ये वहाँ से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से सोचता है कि काश मैं भी आज एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे ज़ख्मों को मैं हॉस्पिटल में इलाज कर लेता। या किसी को बोलता कि मुझे ये परेशानी है, या किसी को बोलता कि मैं भूखा हूँ, मेरे साथ ये मसला है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेज़ुबान हूँ जो किसी को कुछ भी नहीं बोल सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता। यही बात करके वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन हमें साथ साथ ये सबक दे जाता है कि आपको जैसे बनाया गया है उसी में शुक्र करो, उसी में बेहतर कहो, ना कि ऐसी ख्वाहिश करो कि ना काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा बन जाता। जैसा भी आपको बनाया गया है आप बेहतर करो और अल्लाह ताला का शुक्र करो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।